आप देख लेंगे इस समय रात के 11:30 बजे के आसपास टाइम हो रहा है। तो हम रात में अगर हमें कोई होर्डिंग पोस्टर लगाने वाला नहीं मिल पाया तो हम खुद ही लगाने आ गए, क्योंकि हम चाहते हैं कि जितना ज़्यादा प्रचार हो सके तो हम खुद ही कर दें तो अच्छा है, किसी दूसरे का इंतजार ना करें। संविधान निर्माता डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने संदेश दिया कि जब आप पढ़ लिख लो, नौकरी प्राप्त कर लो, तो आप उसके बाद पे बैक टू सोसाइटी करें। हमारा जो है एक मेला लगा रहे हैं हम क्षेत्र के अंदर, ज़िले के अंदर एक मेला लगा रहे हैं, उसका नाम शिक्षा मेला। 11 बजे अगर यहाँ आए और आज जिलाध्यक्ष जी का मात्र 1 घंटे बाद इनकी एनिवर्सरी है, और आप ये देखिए, अगर पिछली बार भी ऐसे हुआ, जब भी कोई घर में कार्यक्रम हुआ, अधिकतर मिशनरी साथी क्या होता है, वो समाज की कार्यक्रम में रहता है। 2 साल बाद आज कोरोना काल के बाद 14 अप्रैल का मौका मिला हम लोगों को विश्व स्तर पर दिखाने के लिए, क्योंकि आज 14 अप्रैल है, तो 14 अप्रैल को विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के उपलक्ष्य में। तो हमारा जो है एक मेला लगा रहे हैं हम क्षेत्र के अंदर, ज़िले के अंदर एक मेला लगा रहे हैं, उसका नाम शिक्षा मेला है। नमस्कार दोस्तों, मैं राजशेखर और आप देख रहे हैं सुपर जस्टिस न्यूज़। इस समय हम मौजूद हैं वजीराबाद रोड कॉलोनी गोल चक्कर के फ्लाईओवर पर, जहां पर अभी हमारे साथ कुछ बहुजन समाज के युवा मौजूद हैं। यहाँ पर अभी हम थोड़ी देर पहले यहाँ से गुजर रहे थे, तो हमने देखा ये युवा जो हैं अभी होर्डिंग पोस्टर की जो है तैयारी कर रहे थे। तो हमने इनसे बातचीत जब की तो पता लगा कि ये 14 अप्रैल की जो है तैयारी कर रहे थे। यहाँ पर जो है 2 साल के लंबे समय के बाद बहुजन समाज अब एक जगह एकत्रित होगा, बाबा साहब को याद करेगा, उनके उस जन्म दिवस को याद करेगा और वहाँ पर जो है खुशियाँ मनाएगा। तो हम जानना चाहेंगे कि जो 2 साल गुजरे हैं इनके लॉकडाउन में, तो उसके बाद इनकी क्या क्या तैयारी जो है 14 अप्रैल को लेके हैं। तो क्या नाम है सर? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल सुपर जस्टिस न्यूज़ को जो है धन्यवाद देना चाहता हूँ कि रात के 11 बजे आप लोगों ने देखा, कवरेज देने के लिए आप खड़े हुए, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम भूपेंद्र सिंह बेधड़क है और मैं जिला अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी से। और 14 अप्रैल 2 साल से हम लोग नहीं मना पा रहे, घरों में हम 14 अप्रैल को मना रहे थे मोमबत्ती के माध्यम से, और लोगों को बता रहे थे भाई अच्छे पकवान बनाएं, और डेली जो है शिक्षा पे ज़्यादा जोर दे रहे थे। लेकिन 2 साल बाद आज कोरोना काल के बाद 14 अप्रैल का मौका मिला हम लोगों को विश्व स्तर पर दिखाने के लिए, क्योंकि आज 14 अप्रैल है, तो 14 अप्रैल को विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के उपलक्ष्य में। तो हमारा जो है एक मेला लगा रहे हैं हम क्षेत्र के अंदर, ज़िले के अंदर एक मेला लगा रहे हैं, उसका नाम शिक्षा मेला है। और शिक्षा मेले के माध्यम से हम लोगों को जागरूक करना चाहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, कि वो आने वाले समय में अपने बच्चों को बाबा साहब फूले अम्बेडकर विचारधारा का पालन करना सिखाएं। और शिक्षा मेले में हमारे कई वक्ता आ रहे हैं, आप देखेंगे उसके अंदर प्रोफेसर राजकुमार जी, राम जी गौतम जी हैं, और साथ में हमारे बीच में सीमा कुशवाहा जी भी हैं। कई सारे वक्ता हमने संपर्क किया उनसे, उनको जैसे जैसे समय मिलेगा वह ज़रूर आएंगे। और इस प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए आम जनता में हम प्रचार कर रहे हैं दिन रात। आप देख लेंगे इस समय रात के 11:30 बजे के आसपास टाइम हो रहा है। तो हम रात में अगर हमें कोई होर्डिंग पोस्टर लगाने वाला नहीं मिल पाया तो हम खुद ही लगाने आ गए, क्योंकि हम चाहते हैं कि जितना ज़्यादा प्रचार हो सके तो हम खुद ही कर दें तो अच्छा है, किसी दूसरे का इंतजार ना करें। तो साहब कांशीराम जी ने भी कहा भाई मैं करूँगा तो होगा। तो मैं पूरे भारत के युवाओं से यही कहना चाहूँगा कि आप सभी साथी जो हैं बाबा साहब फूले अम्बेडकर विचारधारा, माननीय साहब कांशीराम और आदरणीय बहन जी के नक्शे कदम पे चलें, और इसी प्रकार से अपने क्षेत्र के अंदर शिक्षा मेला का आयोजन करें। और आप देखेंगे आने वाले समय में जो है इसको हम पूरे भारत स्तर पर मनाने का प्रयास करेंगे। जय भीम साथियों। तो जैसा कि युवा आज का जो है ज़्यादातर व्यापार के पीछे और भाग रहा है, तो आप जैसे यहाँ पर रात के 11 बजे 11:30 तकरीबन पोस्टर लगा रहे हैं और मिशन में जुड़े हुए हैं, तो आप क्या संदेश उनको देना चाहोगे 14 अप्रैल को लेके? 14 अप्रैल पहले तो मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने कवरेज करी। दूसरी बात ये, मैं उनको संदेश यही देना चाहता हूं जो परम पूज्य संविधान निर्माता डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने संदेश दिया कि जब आप पढ़ लिख लो, नौकरी प्राप्त कर लो, तो आप उसके बाद पे बैक टू सोसाइटी करना, अपने समाज के लिए कुछ देना, समय देना, माइंड देना या पैसे देना, जितना भी आप पर संभव हो। हम तीनों दे रहे हैं, हम काम भी करते हैं, व्यवसाय करते हैं, उसमें से समय बचा गया। अब हम 11 बजे अगर यहाँ आए और आज जिलाध्यक्ष जी का मात्र 1 घंटे बाद इनकी एनिवर्सरी है,
और आप ये देखिए, अगर पिछली बार भी ऐसे हुआ, जब भी कोई घर में कार्यक्रम हुआ, अधिकतर मिशनरी साथी क्या होता है, वो समाज की कार्यक्रम में रहता है। तो हम उसी मूवमेंट को बढ़ा रहे हैं और संसाधन कम है, हमारे समाज में पैसा कम है, चंदा कलेक्ट किया जाता है। ये होर्डिंग पोस्टर हम औरों से भी लगवा देते, लेकिन हमने सोचा क्यों ना इसको हम ही लगा दें। तो हम दोनों भाई इस कार्यक्रम को यहाँ लगा रहे हैं, इस पोस्टर होर्डिंग को। यही हम जा रहे थे तो हमने सोचा भाई दोनों तरफ लगा दें, क्योंकि कार्यक्रम ये बहुत बड़ा होने वाला है। पहली बार मैं मतलब जिस क्षेत्र से सिर्फ बिहार से आता हूँ, वहाँ कार्यक्रम हो रहे हैं, जब से मैं पैदा हुआ जब से कार्यक्रम है, लेकिन वो एक दिन के हुए और कार्यक्रम हुए, रंगारंग हुए, कुछ संदेश दिया। लेकिन अब की बार हमने सोचा कि हम शिक्षा मेला लगाते हैं। पहले इसका नाम कुछ और था, फिर एक साथी ने सुझाव दिया कि शिक्षा मेला। धीरे धीरे सबके सुझाव आए, तो इतना अच्छा कार्यक्रम होने जा रहा है इस बार। मैं मानता हूँ इस यमुना पार में, पूरे यमुना पार में दिल्ली में सबसे बेहतरीन ये कार्यक्रम होगा। और शिक्षा 2 तरीके की इसमें शिक्षा के कार्यक्रम होंगे, पहली से लेके और PhD तक की बच्चों का मार्गदर्शन होगा। उसके लिए प्रोफेसर लोग आए हुए हैं जो उनका मार्गदर्शन करेंगे। और उसके साथ ही कुछ लोग वो हैं जो आपका सामाजिक शिक्षा देंगे, धार्मिक शिक्षा देंगे कि सामाजिक आप पढ़ तो लिए, लेकिन पढ़ने के बाद यदि आप तब भी पाखंडवाद में हो, जातिवाद में हो, तो उससे मुक्त करने की भी कई प्रकार की शिक्षा है जो डॉक्टर अम्बेडकर की रही। और 11 अप्रैल से हमारा प्रोग्राम शुरू है और 11 को ज्योतिबा फूले ने उन्होंने जो कहा कि भाई विद्या बिना मती गई, तो उसी कार्यक्रम को हम सुचारू रूप से शुरू कर रहे हैं कि अब विद्या बिना पहले तो मती गई, लेकिन अब हमारे पास विद्या है, उसके साथ अब हमें गति लानी होगी और समाज में एक हमें मतलब एक संवाद खड़ा करना होगा, विचार लाना होगा। और इस 3 दिन का कार्यक्रम बहुत अच्छा होगा। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ आप उस तीनों दिन के कार्यक्रम को लाइव टेलीकास्ट अपने उस पे चैनल पे दिखाएं।